हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर एक बार 12th क्लास की मैथमेटिक्स को लेकर। आज हम लेके आए हैं मैट्रिक्स में जो शेष प्रश्न रह गए हैं वो वाले प्रश्न देखना जरा। यदि a बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का और साइन अल्फा, तो ये दिया है वो तो सत्यापित कीजिए a डैश और a बराबर ये i इकाई का तत्समिक आव्यूह, ये हमें सिद्ध करके लाना है, ये सत्यापित करके लाना है। देखना जरा, देखना यहां करेंगे, दिया है, लिखेंगे हम, दिया है a बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो देखने जरा, हमें ज्ञात है, दिया है, हम a डैश को निकालेंगे। कैसे बताया था हमने, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। a डैश को निकालेंगे तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। तो देखना जरा, साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये वाली पंक्ति यों स्तंभ बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा। तो देखना a का मान और ये a डैश का मान, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, a डैश और a बराबर i। तो हम सबसे पहले LHS हल करेंगे। a डैश हमारा कितना है, ये हमारा साइन अल्फा माइनस की कॉस अल्फा, और ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, और इसे a के साथ गुणा करेंगे साइन अल्फा, ये रहा हमारा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, और ये रहा हमारा साइन अल्फा। हम इसका इसमें गुणा कैसे करेंगे, इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ में करेंगे, इसका इसमें करेंगे। देखना जरा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, साइन का इसमें हो गया, इसका इसमें करेंगे, ऋण धन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखना जरा, इसी क्रम में इसे इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो देखना साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इसमें करेंगे माइनस का कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा। तो देखना इसका इसमें करेंगे, तो देखना कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसका इसमें करेंगे, तो देखना माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, इसका इसमें करेंगे, तो देखना जरा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये देखना इसका मान कितना हो जाएगा भैया, इसका मान 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये हमने सूत्र पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 1 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और देखना जरा, ये इसका मान हो जाएगा 0, और इसका भी मान 0, और इसका मान पुनः 1 हो जाएगा। तो देखना जरा, ये हमारा क्या है, ये वाला जो पद है ये हमारा इकाई का तत्समिक आव्यूह आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a डैश a बराबर i, यही हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना, सिद्ध करो कि आव्यूह a बराबर, ये दिया है, एक सममित आव्यूह है, ये एक सममित आव्यूह है, ये हमें पता करना है। तो देखना, हम यहां लिखेंगे, दिया है a बराबर 1 ऋण 1 5 ऋण 1 2 1 5 1 3। तो ये हमें पता करना है, ये सममित आव्यूह सिद्ध करके बताओ। तो सममित आव्यूह के लिए हम क्या करेंगे, ये a दिया है, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे परिवर्त आव्यूह। तो a डैश बराबर, और ये पंक्ति है उसे स्तंभ बनाएंगे, ये पंक्ति है उसे स्तंभ बनाएंगे, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, वही हमारा परिवर्त आव्यूह होता है। तो 1 -1 और ये 5, ये वाली पंक्ति को स्तंभ बनाओ, -1 2 1, ये वाली 5 1 और ये 3। और देखना जरा, ये वाला जो है ये पुनः यही बन के आ गया,
देखना 1 ऋण 1 5, 1 ऋण 1 5, ऋण 1 2 1, ऋण 1 2 1 5 1 और 3, वही अवयव सेम टू सेम आ गए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a डैश बराबर a, अतः 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 a एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। यही हमें दर्शाना है। देखना जरा इसी क्रम में अगला प्रश्न यदि हम यहाँ पे यदि हमें माइनस चिन्ह कॉमन लेकर यदि हम इससे हम माइनस चिन्ह निकाल दें और पुनः इसी के बराबर हो जाए और यदि ये माइनस के बराबर हो जाए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। देखना जरा यदि आगे होगा प्रश्न तो आपको बताएंगे। देखना वही प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर ये दिया है एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। ये देखना जरा दिया है a बराबर 0 1 ऋण 1 ऋण 1 0 1 1 ऋण 1 0 ये दिया है। देखना जरा अब हम सबसे पहले निकालेंगे परिवर्त आव्यूह। तो a डैश बराबर ये हमारा निकल के आएगा, इस पंक्ति को स्तंभ बनाओ, इसको बनाओ, इस वाली पंक्ति को स्तंभ 1 ऋण 1 0। देखना जरा यदि हम इससे हम माइनस चिन्ह निकाल लें तो देखना जरा a डैश बराबर माइनस चिन्ह और ये से माइनस चिन्ह निकाला है, ये धन का ये ऋण का, ये ऋण का और ये धन का, इससे माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ये धन का ये धन का हो जाएगा एक और ये ऋण का हो जाएगा ये 0। तो देखना ये वाला जो है वो इसके बराबर हो गया होगा। देखना 0 0 1 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 0 और 1 1 धन का 1 ऋण का और ये 0। जब ये बराबर हो गया हम इसे ऐसे लिखेंगे a डैश बराबर माइनस की a। जब ये कंडीशन आ रही है तो हम इसे लिख सकते हैं कि अतः आव्यूह a एक विषम सममित आव्यूह है। देखना जरा इसी क्रम में अगला प्रश्न, ये प्रश्नों को हल करने के लिए आगे आते रहते हैं। देखना जरा अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि a बराबर ये आव्यूह दिया है तो 1/2 a प्लस a डैश हुआ 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात करो। ये भी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। देखना जरा देखना a बराबर ये हमें दिया है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 ये दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है? ये इसको ज्ञात करने के लिए हमें a डैश की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखना जरा हम a डैश निकालेंगे। a डैश बराबर 0 a b और ये पंक्ति है स्तंभ बनाएंगे माइनस a 0 c माइनस b c और ये 0। तो ये निकल के आ गया हमारा a डैश। हमें ज्ञात क्या करना है? 1/2 a प्लस a डैश। तो देखना जरा 1/2 और a प्लस a डैश, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? 1/2 और a प्लस a डैश अर्थात इसको इसके साथ जोड़ना है। तो देखना जरा ये 0 है 0 और ये भी 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 0। a है और ये ऋण की a है, a में से ऋण की a गई 0 बचेगा, b में से b गई तो ये 0 बचेगा, a में से a गई 0 बचेगा, 0 0 बचेगा, c में से c गया 0, b में से b गया 0 और c में से c गया 0 और ये भी 0। तो देखना ये इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 0। जब किसी भी आव्यूह की पंक्ति दो शून्य हो या एक पंक्ति शून्य हो उसका मान 0 हो जाता है। तो इसी क्रम में हम इसे ज्ञात करेंगे। देखना जरा हमें a और a डैश हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो देखना ये हमें दिया था और इससे हमने a डैश ज्ञात कर लिया है। अब हमें निकाल के लाना है 1/2 2 a माइनस a डैश।
ये निकाल के लाना है। तो 1/2 अब हम निकालेंगे a में से ये a डैश घटाना है, 0 में से 0 गया 0, a में से a गए तो ये हो जाएगा a में से मतलब माइनस की a घटेगा तो a प्लस की a हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a। b में से b गया तो 2b। देखना जरा, देखो a में से a गया, a में से a गया, इसमें से ये वाला जाएगा तो माइनस की 2a हो जाएगा, और 0 में से 0 0 हो जाएगा, c में से c गया तो ये हो जाएगा 2c हो जाएगा। देखना b में से b जाएगा तो माइनस के 2b हो जाएगा, और c में से c जाएगा तो माइनस के 2c हो जाएगा, b में से 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखना जरा, ये हमारा निकल के आ गया 1/2 a माइनस a डैश। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखना जरा इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना, यदि a बराबर ये दिया है तो a और a डैश ज्ञात करो। तो ये ज्ञात करना है हमें। तो देखना हमें दिया है, हम a डैश अभी ज्ञात कर रहे हैं, ये हमें a दिया है, इससे हम a डैश निकालेंगे। तो इस पंक्ति को स्तंभ 1 2 0 और इसे 3 -1 4, तो ये हमने a डैश ज्ञात कर लिया। अब हमें a और a डैश ज्ञात करना है। तो देखना जरा, a और a डैश बराबर a का मान कितना है, तो 1 2 0 3 1 4, और a डैश कितना है हमारा, तो 1 3 2 1 0 4, तो ये रहा। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, देखना जरा, इस पंक्ति का इसमें और इसका इसमें। तो देखना जरा, इस पंक्ति का इसमें करेंगे तो 1 एकम 1 2 दूनी 4 0 का 0, ये हो गया। इसका इसमें करेंगे 1 तिया 3 2 एकम 2 0 की 0 को बड़ा 4 में तो 0 आएगा। इसका इसमें करो 3 तिया 9 सॉरी 3 एकम 3 और 1 का ऋण 1 का करेंगे 2 में तो ये ऋण 2 हो जाएगा, और 4 का 0 में करेंगे 0। इसी पंक्ति का इसमें करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये ऋण का धन हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो देखना जरा, इसे हम हल करेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 में से ये 2 गए तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, 9 और 1 10 10 और 16 जोड़ेंगे 16 10 26 हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या है, a और a डैश निकल के आ गया। इसी प्रकार से एक बार आप भी चेक कर सकते हो, और ये बिल्कुल सही प्रश्न है। देखना ये कभी भी आ जाए तो इसी प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न क्या आव्यूह a 6 2 12 और 4 मतलब 12 और 4 अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। उत्तर प्रदेश 2008 XB में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना, अब व्युत्क्रमणीय हम कैसे ज्ञात करेंगे, और व्युत्क्रमणीय कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखना दिया है a बराबर 6 2 12 4, ये हमारे अवयव दिए हैं। यदि हम इस आव्यूह का यदि हम मॉड ज्ञात करते हैं और वो मॉड यदि शून्य निकल के आता है तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। यदि हम इसका मॉड निकालते हैं, यदि वो 0 के बराबर ना हो, कोई पूर्णांक हो, तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो देखना जरा, इसका मॉड कैसे ज्ञात करेंगे, ये अगली जो सारणिक में बताएंगे। तो हमेशा इसका तिरछा गुणा करते हैं, 4 छिंगे कितने हो जाएंगे 24, और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो उससे पहले एक ऋण चिन्ह लगा लेंगे, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएंगे हमारे 24 में से 24 जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। तो हम इसे लिख सकते हैं कि अतः ये आव्यूह a बराबर 6 2 12 4 एक आव्यूह है। आव्यूह
है, अविद्युतक्रमणीय आव्यूह है। ये एक हमारा अविद्युतक्रमणीय आव्यूह है। यदि ये ए का मॉड यदि बड़ा निकलता 0 से तो ध्यान रखना वो विद्युतक्रमणीय आव्यूह होता। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये अक्सर क्लास में टीचर लोग कराते नहीं है। b बराबर ये दिया है को एक सममित आव्यूह, को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये प्रश्न बहुत ही मतलब सरल प्रश्न है और ये अक्सर परीक्षाओं में भी आता है। देखने जरा उत्तर प्रदेश 2020 XB में आया हुआ प्रश्न है। तो जब भी ये आता है तो 75% बालक इसे नहीं कर पाते हैं। तो देखना इसे कैसे हल करेंगे। देखना दिया है, यहां लिखेंगे दिया है b बराबर 2 - 2 - 4 ऋण 1 3 और ये हमारा हो जाएगा 4 1 ऋण 2 ऋण 3, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इससे ज्ञात करेंगे b डैश हमारा क्या हो जाएगा। तो ये पंक्ति है, स्तंभ बनाएंगे 2 - 2 - 4, इसे बनाएंगे -1 3 और ये 4 1 - 2 - 3, ये बना दिया। ये हमारा b है, ये हमारा b डैश है। हमें ज्ञात करना है पहले सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह के रूप में इसे बताना है और उसे योगफल के रूप में भी व्यक्त करना है। तो देखना जरा, हम यहां मानेंगे, माना लेट p बराबर 1/2 b प्लस b डैश। देखना जरा p बराबर p यदि हमने मान लिया तो 1/2 b और b डैश ये हम जोड़ेंगे। तो इसे हम दोनों को जोड़ेंगे। देखना जरा, देखना 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, ऋण 2 और ऋण का 1 कितना हो जाएगा ऋण के 3, 4 और 1 कितना हो जाएगा, इसे हम जोड़ेंगे तो ऋण के 3 हो जाएगा। देखना 2 और 2 4 और 2 और ऋण 1 ऋण 3 ऋण 4 और 1 ऋण 3, ऋण 1 और 2 और ऋण का 3 और 3 है और ये 3 है, ये 6 हो जाएंगे। 4 और 2 है, ये 2 हो जाएंगे। और देखना 1 और ये 4 कितने हो जाएंगे -3। और देखना जरा ऋण के 2 और ये 2 हो जाएंगे, ऋण के 2 और ये 4 2 हो जाएंगे, ये जुड़ रहे हैं तो इसे हम ऋण के 6 लिखेंगे। ऋण 3 और ऋण 3 कितने हो जाएंगे 6। अब देखना जरा, इसे हम p बराबर, इसको हम अंदर गुणा करेंगे, प्रत्येक पद में करेंगे। तो ये देखना 4 के आधे ये 2 हो जाएगा, ये ऋण के 3/2 हो जाएगा, ये ऋण के 3/2 हो जाएगा, ये ऋण के 3/2 हो जाएगा। 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 का आधा 1 हो जाएगा। देखना जरा 3 का आधा ऋण के 3/2 हो जाएगा, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 का आधा ऋण के 3 हो जाएगा, ऋण के 3 हो जाएगा। ध्यान रखना। अब देखना जरा, इसे यदि हम ऐसे लिखें, इसे p बराबर, इसे हम यदि p डैश निकालें तो p डैश निकालेंगे तो ये इस पंक्ति को स्तंभ में बनाएंगे तो 2 - 3/2 और ये -3/2 और इसे भी हम बनाएंगे तो -3/2 3 और 1, इसको -3/2 और ये 1 और ये -3। तो देखना जरा ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति है, ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति है, ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति है और ये समान है। अर्थात हम लिख सकते हैं p डैश जो ये दिया है ये हमारा पुनः p आ गया। जब ये स्थिति हो जाए, ये p डैश जो है वो हमारा p ही निकल के आ जाए तो हम इसे लिख सकते हैं अतः p बराबर 1/2 b प्लस b डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह
है, मतलब इसे सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। इसी क्रम में देखना जरा, माना q बराबर, अब हम दूसरा अचर मानेंगे q बराबर 1/2 और यहाँ लिखेंगे b माइनस b डैश, ये हम ज्ञात करेंगे। तो देखना जरा, b में से b घटाएंगे, b में से b डैश घटाएंगे, तो देखना q का मान कितना निकल के आएगा 1/2 और हम घटाएंगे 2 में से 2 गए 0, ऋण के 2 में से और माइनस का 1 गया, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। जैसे आपको बताएं, माइनस के 2 और माइनस का 1, तो माइनस के 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया। ऋण के 4 में से ये 1 घटाएंगे, तो ऋण के 4 है माइनस 1, तो ऋण के 5 हो जाएंगे, तो देखना ऋण के 5 हो गए हमारे। तो इसी क्रम में ऋण 1 और में से 2 घटाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 बचेगा। 3 में से 3 गए 0 बचेगा, 4 में से ये घटाएंगे, तो ये हमारा धन हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देखना जरा, 1 में से ये 4 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे। देखना 2 में से ये 4 घटाएंगे, 2 में से ये 4 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 6, 2 में से ये 4 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, और ये 3 में से 3 घटाएंगे, ये प्लस के 3 हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखना जरा, इसे हम ऐसे हल करेंगे, तो देखना यदि इसमें हम 1/2 का गुणा कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, तो ये 0, 1/2 ऋण के 1/2, इसका इसमें गुणा ऋण के 5/2 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 1/2, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 2 3 6 3 बार कट जाएगा, इसका इसमें करेंगे 5/2, इसका इसमें करेंगे ऋण के 3 बचेगा, इसका 0 बचेगा। तो देखना जरा, यदि हम q की बात करें, यदि हम माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन ले लें तो देखना जरा, ये 0, ये 1/2, तो ये 5/2, और देखना इसे हम 1/2 और ये 0 -3 और ये हो जाएगा माइनस के 5/2, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0, और इसे आप इसे माइनस चिन्ह ले लिया हमने, और इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त ज्ञात करें तो देखना जरा, q डैश बराबर और माइनस, और इसको इसमें लिखेंगे 1/2 5/2, और इसको ऋण के 1/2 0 ऋण 3, और इसे ऋण के 5/2 और ये 3 और ये 0। तो देखना ये वाला पद इसके बराबर है, देखना जरा ये वाला पद इसके बराबर है। देखना यदि हम इसका परिवर्त निकालें, इसका जैसे हमने ये ज्ञात किया, देखना इसको हम यदि चेंज करें, इसको इसमें चेंज कर दें तो हम इसको हम q डैश बना सकते हैं। ये हमने अभी माइनस चिन्ह भी ले लिया है, माइनस चिन्ह भी ले लिया है, और यदि हम माइनस चिन्ह ना लें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना पुनः एक बार, ये हमने देखना एक बार पुनः देखना, समझ में नहीं आएगा। देखना ये q निकाल लिया, q डैश निकालेंगे तो हमारा ये 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2, 1/2 और ये 0 और ये 3, ये 5/2, ये ऋण 3 और ये 0, ये निकल के आ गया। अब हम इसे q डैश को यदि हम माइनस चिन्ह कॉमन लें तो देखना 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 और 1/2 धन का, और ये 0 और ये 3 धन का, ये 5/2 ये धन का, ये ऋण का 3 और ये 0, और ये वाला जो पद है वो इसके बराबर है या नहीं, ये बताना जरा। ये इसके बराबर है, q के बराबर या q डैश है, तो और ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, q डैश बराबर माइनस के q, अतः p बराबर 1/2 b माइनस b डैश एक विषम सममित आव्यूह है।
विषम सममित धातु है। अब ये योग के रूप में दर्शाना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखना P प्लस Q। तो देखना ये हमारा P प्लस Q, यदि हमारा ये P बन के आ जाए, यदि ये बन के आ जाए, ये योग यदि हमारा ये बन के आ जाए तो समझना ये हमारा योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखना P का मान कितना है हमारा, P का मान हमारा ये रहा, P का मान हमारा ये रहा, ये देखना 2 और कितना है, देखना ये रहा हमारा P का मान 2 माइनस के 3/2 और क्या है देखना P का मान माइनस के 3/2। यहाँ पे बनेगा नहीं तो देखना हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये वाला पद है तो माइनस के 3/2, तो माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक। अब देखना जरा ये माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 और ये हमारा 3 और ये हमारा 1 और देखना जरा माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 और ये हो जाएगा 1 और माइनस के 3 और प्लस Q का मान हमारा कितना है, Q हमने अभी निकाला था, Q हमारा ये रहा 0 और माइनस के 1/2 और हमारा ऋण के 5/2 और ये हमारा क्या है, देखना जरा 1/2 0 0 3 और ये 5/2 माइनस 3 और ये 0। अब जब हम इसे इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा P प्लस Q निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 0, तो ये 2 आएगा। देखना ये वाला पद यदि हम जोड़ेंगे तो हर समान है, ऊपर के ऐसे के तैसे जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये माइनस के 2 बार आएगा, कितनी बार आएगा माइनस के 2 बार। तो देखना जरा ये हमारा उसके समान आ रहा है, ये देखना 2 और ये 2 हर समान है तो इसे जोड़ेंगे तो 3 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 को हम 2 से काटेंगे तो ये 4 आएगा। और देखना ये माइनस का था, ये माइनस के 4, तो देखना इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 हर समान है, ऋण 3 और 1 ये हमारा 2 ऋण का बचेगा, 2 से ये 1 बार कटेगा, 3 को जोड़ेंगे 3 बचेगा, 1 को जोड़ेंगे ये 4 हो जाएगा, 1 को 3 में 4 हो जाएगा, इसे इसके साथ जोड़ेंगे 5 और 3 तो ये 2 बचेंगे धन के, 2 से कट जाएंगे, 1 बार धन के 1 और ये ऋण के 2 बचेंगे और ये ऋण के 3 बचेंगे। ये देखना जरा ये हमारा ये वाला पद है या नहीं है, तो देखना 2 ऋण 2 ऋण 4 2 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 1 3 4 ऋण 1 तो ये ऋण 1 आ रहा है, तो ये देखना जरा यहाँ पे हमारा ऋण 1 ही आएगा, ऋण 3 और 1 जोड़ेंगे ऋण 2 बचेंगे, ऋण 2 का गुणा करें भाग देंगे तो ऋण 2 तो ऋण 1 आएगा, तो ऋण 1 3 4 ऋण 1 3 4 और 1 ऋण 2 ऋण 3 1 ऋण 2 ऋण 3, तो ये हमारा P प्लस Q ये किसके बराबर है B के, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः B को एक सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और ये अक्सर क्लासों में टीचर नहीं कराते हैं और ये अच्छे से 2 बार स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं। देखना इसी क्रम में अगला प्रश्न ये हमने सारे प्रश्न करा दिए हैं, तो ये सारे प्रश्न हमने करा दिए, देखना शेष इसी क्रम में ये आपकी आव्यूह समाप्त होती है। अब आव्यूह आपकी समाप्त होती है, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सारणिक अगली वीडियो में आएगी आपकी सारणिक, और ये ज्यादा नहीं, ये सारणिक इतनी मोस्ट यदि है या कुछ है तो ये इस सारणिक में इसमें क्रैमर और विधि और आव्यूह विधि से
विधि और से समीकरण को हल करना। ये बोर्ड परीक्षा में मतलब 8 मार्क्स के आते हैं। ये मतलब क्रेमर विधि, आपकी विधि, ये सारणिक हम कल अगली वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारणिक को कराएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो अपने यार दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।